डाला। हाँ अब जो सर। मेरा पहला हाँ। क्वेश्चन था कि चेक करना है कि दो नंबर ऑड है या इवन है। शिवम, हम्म। लॉजिक बताओ कैसे कैसे लिखना है इसका। सर उसमें इफ पहले दो नंबर देंगे। हाँ तो वो मतलब बताओ एक क्या वेरिएबल देंगे उसमें। क्या क्या करना है वो बताओ, क्या लिखना है यहाँ पे। एक वेरिएबल देंगे सर। ले लो, क्या नाम से, पूरा बताओ प्रॉपर कि क्या क्या लिखना है। प्रॉपर लिख के बाद बताओ, वो लिखेगा वो, अभिनव लिखेगा। वेरिएबल लिख लो, लेट। हमें पता है वेरिएबल किससे बनता है, लेट। लेट से बनता है। ठीक है, लेट यस किस नाम सर। से वेरिएबल एक बनाना है। वेरिएबल लेंगे जिसमें नंबर देंगे सर। मान लो नम नाम का वेरिएबल ले लिया, लिख लो मतलब नम। लेट वेरिएबल वेरिएबल का नेम सर दे दिए नंबर। नम हम्म, इक्वल टू कोई इंटीजर वैल्यू दे दे रहे हैं। नंबर वैल्यू ले जैसे लो कोई, इंटीजर फोर वैल्यू। फोर कर रहे हैं। 10 दे दिया मान लो। ठीक ठीक है, ओके। फोर दे दिए। हम्म, अब इसमें इफ कंडीशन देंगे। लिखो इफ कंडीशन, लिखो इसके नीचे। इफ नंबर जो है सर वो मॉड्यूल मतलब जो परसेंटेज का सिंबल हो। हम्म। और इक्वल मतलब मॉड्यूल टू रहेगा। हम्म। देन प्रिंट कंसोल डॉट लॉग करो। देन प्रिंट करेगा कि ये इवन है। और मुझे समझ नहीं आया ये। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो। अभी एक इवन एरर नंबर है। मिलेगा तो बताऊंगा अब मैं। एल्स पार्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑड नंबर। ठीक है, एल्स करो। एल्स पार्ट। एल्स करो। एल्स नंबर इज ऑड। अब इसको रन करो। करो, रन करो इसको। कंसोल देखो, कुछ भी नहीं प्रिंट हो क्या। ऐसा क्यों सर, क्योंकि उस पर लिखा तो है। अभी आया, पता नहीं क्या क्या। इवन नंबर। वो वाला हटा इवन दो। नंबर दे हाँ, रहा है। एक मिनट, इस एक वाला मिनट। फाइल का भी आ रहा था। दोनों फाइल ओपन कर रखे ना, इसकी वजह से। अभी एक एरर हाँ। दिखाऊंगा मैं, क्या आएगा जो आप आपने कोड बताया ना इससे रिलेटेड। नंबर इज ऑड, नंबर बट नंबर इवन आना उल्टा चाहिए। दिखा रहा क्यों, वही तो। एरर क्या है। है। बहुत सिंपल सा है। सिंपल तो है सर उसका। बट ये एरर ये उल्टा दिया है, ये देखना मुझे। तो वही तो बताओ उल्टा क्यों आ रहा है। वही तो इधर है। एरर वही है जो उल्टा दिखा रहा है। ये मॉड्यूल टू एग्जैक्ट और इक्वल टू जीरो कर दो। हाँ। इक्वल टू डबल इक्वल जीरो। इक्वल टू देते हैं तो क्या होता है। असाइन इक्वल होता सर है। असाइनिंग ऑपरेटर है सर आपका। हाँ वैल्यू असाइन करने की बिल्कुल। होती है। ठीक है, अब जैसे दोगे तो आ गया नंबर इज इक्वल टू जीवन। अब शिवांशी आप इसको समझने का ट्राई करो, देखो हमें दो नंबर अगर कुछ देना है और चेक करना है। अब मान लो वहां पे आप 5 दे दो, नम इज इक्वल टू 5 दे दो, तो ऑटोमेटिक वो हमारा प्रोग्राम तो बन चुका है, बस हम नंबर चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि ऑड है या इवन है। अब देखेंगे ऑड आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से पता क्या चला, पहले हम वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ही डायरेक्टली हम आउटपुट समझने का ट्राई करते हैं। अब जो हमारा नंबर है, हमें वेरिएबल पता है ऑलरेडी। वेरिएबल आप शिवांशी शायद जब थे तभी क्लास में पढ़ने बताया था। ठीक है, तो वेरिएबल हमें ऑलरेडी पता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लो कोई भी नंबर है, हमें पता है कि अगर दो से डिवाइड हो जाता है तो वो इवन नंबर है। राइट, दो से डिवाइड अगर करते हैं किसी को भी और उसका अगर आउटपुट जीरो आता है तो वो इवन नंबर है, हमें पता है वो ऑलरेडी। ठीक है, तो हम खुद प्रोग्राम बना देंगे कि भाई जो मेरा नंबर है
उसको मैं क्या करूंगा, मॉडुलर ऑपरेटर लगा के और 2 से डिवाइड करूंगा। अगर उसका आउटपुट 0 आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको दिखा दूंगा इवन नंबर है। समझ गया? यस और सर, समझ नहीं गए। तो मैं और दिखा दूंगा। तो अब और आप दूसरा, अभी कल करेंगे, तब आपसे कल और पूछेंगे इसमें। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, नंबर है, 2 से डिवाइड है, और रिमाइंडर अगर उसका 0 आता है तो वो इवन है, नहीं तो वो ऑड है। ठीक है, दैट्स फाइन। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, ओके। उसको भी सॉल्व करते हैं साथ साथ। शिवांशी थोड़ा सा आप भी ट्राई करना देखने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी हमें कंडीशन लगाना है कि वो कोई भी यूजर है वो एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं है। इसको विनय आप करो। विनय। हेलो। हाँ, इसको बताओ। यस सर। कोई यूजर है, कैसे पता करें कि वो एलिजिबल है वोट के लिए यस या नहीं? सर, पहले लेट नाम देंगे, लेट एज देंगे, नंबर ही देंगे, एज देंगे इसमें। लेट एज। ओके, कितना? लेट एज स्केल टू कुछ भी डालो, 20। 20 डाल दो। ठीक है। फिर इफ देंगे, इफ। एज इफ क्या करना है यहाँ पे? हेलो। यहाँ पे क्या करना है एक यहाँ सर, पे? सर स्क्रीन थोड़ा ब्रेक होके आ रही है सर मेरे पास। नहीं, स्क्रीन बिल्कुल एज प्रॉपर चल इज रहा ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन इक्वल बोला है टू इसमें, 18। ग्रेटर। ग्रेटर देन लिखना। हाँ, ग्रेटर देन इज इक्वल टू। इक्वल टू हाँ। 18। हम्म। फिर नीचे कंसोल डॉट लॉग, एलिजिबल टू वोट करो। एलिजिबल फॉर वोट। फिर से इस पार्ट दो। ठीक है। अब एल्स वाली कंडीशन में कंसोल डॉट लॉग करके नॉट इजिबल टू वोट कर दो। सेम ही कॉपी पेस्ट कर लो, बस नॉट लगा देना आगे, जो ऊपर वाला हाँ, लाइन है। नॉट लगा दो बस। यस। लाइन नंबर एक 14 को सेकेंड सर, कॉपी मैं करके। थोड़ा कॉल कर लूँ सर, मेरी स्क्रीन ब्रेक हो रही है सर। ठीक है। रन करो, हो जाना ठीक। चाहिए। एलिजिबल फॉर वोट आ रहा है। ठीक है, वहां पे 10 करो, उसका एज 10 करो। 10 किया, सेव किया। नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अभी ये सब समझ आया शिवांशी, शिवम? यस सर, मुझे समझ आया। ठीक है, इसमें भी यस सर। सिंपल ही है। कंडीशन लगाना है, इफ कंडीशन। उसमें चेक करना है कि हाँ भाई, अगर तुम 18 से ज्यादा हो तो तुम एलिजिबल हो वोट के लिए, नहीं तो नहीं हो। दैट्स इट। ठीक है, यस। तो ये भी हो गया हमारा। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए साथ में। तीसरा एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देन क्या करेंगे कि आप सब क्या करूं मैं, जीपीटी कैसे यूज नहीं करूंगा, आप लोग कसम दे दूं क्या सबको? कसम। कि जीपीटी यूज करके नहीं नहीं करूंगा। सर, नहीं यूज करेंगे। के लिए जेपीटी यूज थोड़ी करेंगे सर। नहीं कर सर ये तो सकते हैं पर। छोटा सा काम है सर। नहीं, मैं सोच रहा हूँ सबको कसम दे दूं। सर वही, सर चौथा, और सर चौथा क्वेश्चन, और सर थोड़ा पांचवें क्वेश्चन में सर थोड़ा सा देखना चौथा पड़ेगा पांचवा सर। नहीं, थोड़ा ये तो डिफिकल्ट है। सर आसान चौथा था चौथा ना। पांचवा पांचवा सर ये नहीं तो हो हो, याद पाएगा। करो। चौथा सही है, पांचवा डिफिकल्ट है थोड़ा।
पांचवा डिफिकल्ट है तो ठीक है, पांचवा ही कर लेते हैं, बाकी दोनों को छोड़ देते हैं अभी के लिए। सर ठीक है अगर। पांचवे हाँ का हाँ एक उसमें सर, बताओ। पांचवा में सर जो पूछा है, यूज अ वेरिएबल दैट मैचेस योर एग्जैक्ट नीड, हम्म इसमें सर वेरिएबल देकर करेंगे कि वेरिएबल में जो वैल्यू रहेगी वो हम्म अगर एग्जैक्ट हम इनपुट कर रहे हैं उसमें, हम्म, तो उसका लॉगिन करेगा। अदरवाइज इसमें भी तो एल्स पार्ट चला देंगे कि इनवैलिड यूजर आईडी वगैरह है। हाँ इसमें सर चलाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो रन टाइम पे वो वैल्यू देते हैं वो किस तरह देते हैं वो बता दीजिए। रन टाइम पे चलो, इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन इसको मैं बताता हूँ। ठीक है, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। एक यस सेकंड सर। में अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, कहाँ गया। कोई से भी फाइल ले लेता हूँ यार अभी के लिए। जीएस की फाइल कोई पड़ी है क्या मेरे पास? स्क्रिप्ट डॉट जीएस, इसमें सर मैंने स्क्रीन बहुत। शेयर नहीं है। नहीं नहीं, अभी मैंने शेयर किया भी नहीं है बाय द वे। प्रैक्टिस डॉट जीएस, प्रैक्टिस डॉट एच टी एम एल डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। ये ऐसे क्यों हो गया है वॉइस वाला मेरा? लैपटॉप आपका सर खराब हो गया इसीलिए है। को रिस्टार्ट करना पड़ेगा लग रहा है दोबारा से, बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, एनीवेज मैं डालता हूँ यहाँ पे स्क्रिप्ट। ठीक है, और पहले इसको मैं रन भी कर लेता हूँ साथ साथ। ये रन किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है, बस ये शो हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ सीधे। चल रहा है या नहीं चल रहा है पता चल जाएगा। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूँ और मैं यहाँ पे डालूँ दिस फाइल इज वर्किंग, बस आ गया, मतलब कि चल रहा है, फाइल तो चल रहा है। अब देखो मुझे बनाना है लॉगिन सिस्टम। ठीक है, कोड कमेंट करके मैं लिख देता हूँ लॉगिन सिस्टम। अब लॉगिन सिस्टम में क्या होता है, कोई एक सिनेरियो भी ले लेते हैं साथ साथ, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। मैं ले लेता हूँ, क्या लूँ मैं? कोई भी वेबसाइट बताना यार एक, जहाँ पे लॉगिन होता हो। नारी 14 सर, नारी 18 आपकी। नारी 14 सॉरी, तभी मैंने 18 सर मेरी दोबारा से वेबसाइट लीजिए सर। शिवांशी ने सर नारी जिस पर मैं कर 14 रहा हूँ बना उसको दिया। लीजिए सर। एक सेकेंड ना, चलो मैं नारी 14 खोलता हूँ। नारी 14 हैंग हो गया ये तो। अरे सर। सर आप मेरा लैपटॉप जा रहा सर है ये लग क्या रहा है है। सर, मेरा हैंग कर रहा है। क्या? सर एक मेरा लैपटॉप जा रहा है लग रहा है। समझ सर ब्लू लीजिए स्क्रीन सुना आप, था, व्हाइट आपने हो बोल गया। दिया इसीलिए नहीं सर चल रहा है। लैपटॉप ही हैंग हो गया मेरा। सर ब्लू स्क्रीन होती है, यहाँ तो व्हाइट स्क्रीन हो गई। हाँ वही तो बहुत दिक्कत है, अब कुछ काम ही नहीं कर रहा, मैं कुछ कर रहा हूँ हो ही नहीं रहा है। कीबोर्ड में दबा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। आपने गलत डाला ना सर, नारी 14 डालिए तब ओपन होगा। देख रहे हो शिवांशी, मजा ले रहा है ये। देखो ये पूरा क्रोम ही बंद हो गया मेरा तो, शिवम समझ लेना, भारी हमारे साथ नुकसान हो गया अच्छा नहीं मेरा। होगा अगर तुम मजे लोगे तो। पूरा क्रोम मेरा बंद हो गया, बहुत नुकसान हो गया ये तो। ऐसे ही होगा सर अगर आप सर मुझे इसीलिए बोलते बोलेंगे हैं तो। सर क्रोम सर यूज मत मेरी करिए बद्दुआ सर। लगी है इसमें। क्रोम बंद नहीं होना चाहिए था मेरा, सर बहुत। माइक्रोसॉफ्ट का यूज कीजिए सर, एज। कहाँ लिखा है कि उसके उसके यूज से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज कहाँ गया मेरा ये लॉन नारी 18? मैं यहाँ पे जाऊं, अगर मान लो कि मैं एक साइन इन का ऑप्शन देता हूँ, तो मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आता है। ईमेल आईडी और पासवर्ड मैं डालता हूँ तब जाके वो लॉगिन होता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल बहुत इजी है, लेकिन हाँ समझना पड़ेगा क्यों इजी है, कैसे इजी ज्यादा हो रहा है। ईमेल आईडी और पासवर्ड मुझे डालना है पहली बात तो।
तो यही ईमेल आईडी और पासवर्ड तो चेक होगा ना, यही ईमेल आईडी पासवर्ड चेक होगा तो पता चलेगा कि लॉगिन सही है या गलत है, मतलब कि लॉगिन करवाना है या नहीं करवाना है। यही दोनों तो चेक भी करना पड़ेगा ना मुझे। तो इन्हीं दोनों नाम को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा पहले तो। मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट यूजर नेम इज इक्वल टू, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एडमिन, लेट्स सी। और मैं डाल देता हूँ लेट पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ पासवर्ड @ 123, ऐसा कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड है जो कि चेक होगा, समझ गए। अगर ये क्लाइंट ने अगर ये डाला है, ये डाला है, कोई भी यूजर अगर ये डाला है तभी दिखाना है लॉगिन सक्सेसफुल, वरना लॉगिन इनवैलिड दिखाना है। यहां तक समझ आया सबको? किसी को कुछ डाउट है यहाँ यस पे? सर। यस सर। ये वाला नो मेरा सर। सही है, ये वाला कोई डालेगा तो करेक्ट करना है, तो लॉगिन करना है, अगर ये वाला कोई नहीं डालेगा तो इनकरेक्ट दिखा देना है सीधे। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कंडीशन लिखूंगा सीधे इफ, अब मैंने वेरिएबल ऊपर बना रखा है पहले ही, यूजर नेम इज इक्वल टू, मैं डाल देता हूँ ये वाला एडमिन। एंड, एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है और कैसे काम करता है? एंड ऑपरेटर का मतलब दोनों ही सही हो तब जाके लॉगिन सक्सेसफुल दिखाना है, समझ गए ना। यस सर। यस यस। एंड यस सर। पासवर्ड इज इक्वल टू, अगर ये है पासवर्ड @123, अगर ये है तो क्या करो, तो क्या करो, एक सेकेंड। हाँ, लॉगिन सक्सेसफुल होगा सर। तो यहाँ पे डालना है console.log लॉगिन सक्सेसफुल, समझ गए, ये डालना है। अब आगे क्या डालना है? यस सर। सर इस पार्टर देंगे, इनवैलिड लॉगिन हो जाएगा गलत पड़ेगा तो। वेरी गुड। अब आगे डालना है एल्स वाला पार्ट, यहाँ पे अब डालूंगा मैं एल्स, एल्स सॉरी एल्स कंसोल, console.log में डालता हूँ लॉगिन इनवैलिड। ठीक है, मैं इसको सही से भी कर लेता हूँ। अब इसमें एक इशू भी है, ठीक है, वह भी आपको समझ आ जाएगा क्या है। अब बताओ किसी को इशू क्या है इसमें, बहुत छोटा सा इशू है, कुछ लग रहा है क्या इशू हो सकता है? बताओ 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 बताओ, बहुत छोटा सा इशू है, पहले बता रहा हूँ मैं। सर इसमें सर यूजर नेम इक्वल टू होगा ना सर। वेरी गुड, ये इशू, दैट इज द इशू। ठीक है, बहुत तरीके से पकड़ा है, जिसने भी पकड़ा है, विनय ने पकड़ा है, मैं भी ना। बट अच्छा था, ठीक है, यही होना था। विनय ने सर जीपीटी करके बताया है। ओके, यहाँ जीपीटी खोल के बैठा हूँ, नेट मेरा सर, मेरा स्क्रीन ब्रेक हो रही है, मैं जीपीटी कर रहा हूँ। तुम तो चुप ही रहा। बेसिकली अब हम चेक कर रहे हैं कि ये यूजर नेम अगर ये है तब तुम लॉगिन सक्सेसफुल दिखाओ, नहीं तो तुम लॉगिन इनवैलिड दिखा दो। तो अभी मैं देखता हूँ कि क्या आ रहा है आउटपुट में, क्या आ रहा है। आउटपुट में लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है, अगर देखोगे तो कंसोल में दोनों सही है तब आ रहा है। अब मान लो कि मैंने यूजर नेम और पासवर्ड कुछ गलत डाला, मैंने मान लो यहाँ पे डाल दिया कुछ भी, शिवांशी ही डाल दिया, ठीक है, ये शिवांशी डाल दिया, तो इनवैलिड आ रहा है, लॉगिन इनवैलिड, क्योंकि मेरा यूजर नेम पासवर्ड तो ये है ना, तुम अगर शिवांशी डालोगे तो कैसे होगा, फिर तो गलत हो गया, इनवैलिड लॉगिन है, तुम जा ही नहीं पाए, लॉगिन कर ही नहीं पाए, समझ गए। यस यस सर। सर, समझ गए। अब यस सर। बहुत सिंपल था ये भी। अब एक जो है वो आप ट्राई करना पूरा करने का, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हो सकता है, वैसे बहुत इजी है, वो भी बहुत इजी है, ठीक है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं सर है। मुझे सर मुझे वही कठिन लग रहा है सर, वावेल्स वाला। तो यही तो मैंने पूछा था, वो भी करके बता दूं क्या, फिर आप लोगों को मैं अलग क्वेश्चन देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। हाँ सर।
लेकिन ज्यादा हार्ड सर मत, इसको कर सर दीजिए। ज्यादा भी हार्ड मत दीजिएगा, मैंने अभी तक किया नहीं है क्योंकि। तो उसमें सर वॉवेल कंपेयरिंग होती है ना? हाँ, उसमें भी वो सिंपल ही है, वोवेल को कंपेयर करना है। स्मॉल ए ई आई ओ यू से कंपेयर कर देंगे सर, कि अगर है तो स्मॉल से तो स्मॉल और वॉवेल कैप्स से है, क्या, अगर अदरवाइज अगर कैप्स होगा तो वो वोवेल नहीं होगा, अगर ए मान लो कैप्स में लिखा है तो वो वोवेल नहीं नहीं सर। जैसे होगा। उसमें एंड और ऑपरेटर का यूज करेंगे, कि मतलब हाँ हाँ, स्मॉल और और ऑपरेटर का कैपिटल यूज दोनों करेंगे। एंड ऑपरेटर दे देंगे। हम्म बेसिकली देखो, कैरेक्टर चेक ऐसे नहीं होता। कैरेक्टर चेक में अगर ए है तो वो कैप्स में है, स्मॉल में है, डजंट मैटर, ठीक है, वो कैरेक्टर वो ए ही है, समझ गए। अगर स्टिल आपको दिखाना है, वो पासवर्ड के केस में हम दिखाते हैं कि हाँ भाई, जो मैं कैप्स में लिख रहा हूँ वो कैप्स में ही होना चाहिए, बट उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। और जो स्मॉल में दे रहा हूँ मैं, स्मॉल में ही होना चाहिए, ठीक है, केस सेंसिटिव देना पड़ता है हमें, समझ गए ना। वो पासवर्ड के केस में यस हम सर। डालते हैं, हम चाहे तो ऐसे केस में भी डाल सकते हैं हाँ, लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं होगा वो, चाहे हम कुछ भी कर लें। ए जो है तो वो स्मॉल है, कैप्स है वो ए ही। ठीक है। ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन क्या था, कोई बताएगा क्या? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। चेक करना है सर, कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं। कोई क्वेश्चन सर वो चैट पे डालो मेरे। कैरेक्टर वावेल है नहीं? हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे कोई चैट पे डालो। किसने डाला क्या चैट पे? देखो मैं वैसे भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, मेरे मेरे माइंड में ऑलरेडी वो क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ ना, अरे यार ये नहीं, पूरा क्वेश्चन डालो ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। हमारे सामने बिल्कुल दिखना चाहिए एक एक चीज की मुझे क्या करना है, फिर मैं उसके हिसाब से मैं सेट करूंगा। बट स्टिल कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं वैसे ही कर देता हूँ। हमें चेक करना है, मैं कमेंट कोड कर देता हूँ कि कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट, कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा, कुछ भी कैरेक्टर नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि लेट कैर कर देता हूं मैं, अगर इक्वल टू, वेरिएबल में मैं इसको ब्लैंक रख लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए ब्लैंक वेरिएबल है, ठीक है। बाद में अगर आपको पता है वेरिएबल कुछ भी एक बार डिफाइन करिए तो बाद में मैं चेंज कर सकता हूँ और चेक भी कर सकता हूँ। अब मान लो अभी यहाँ पे एक ऐसे ही वेरिएबल है। अब मैं कंडीशन लगाना स्टार्ट करता हूँ, इफ कैर इक्वल टू, मान लो ए है, ठीक है। अगर ए है, फिर मैं करता हूँ और ऑपरेटर लगाता हूँ यहाँ पे, या फिर कैर इक्वल टू क्या है, बी है, फिर लगाता हूँ, और यस सर, अब हो कैर जाएगा। इक्वल टू सी है, और सी नहीं है बेसिकली ए के ए बाद ई क्या आई आता ओ है? यू सर। ई, ए ई। आई। अरे सर ए ई रहेगा ना? हाँ, ए के बाद मैंने ई लिखा ना दोबारा से अभी, आई भी लिखा। सर मुझे ई नहीं दिख कैर रहा है। इक्वल टू आई के बाद ओ है, और कैर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, यू है। तो तुम क्या करो, तो तुम क्या करो, यहाँ पे दिखाओ कंसोल डॉट लॉग, सॉरी यहाँ पे वावेल। कुछ तो गलत हुआ है। गलत ये हुआ है कि ब्रैकेट मैंने ऐसे ही कर दिया। कंसोल डॉट लॉग करो, और तुम ये करो कि दिस इज वॉवेल, वॉवेल कैप, ठीक है। और एल्स वाले में क्या करो, एल्स कंसोल डॉट लॉग दिस इज नॉट वॉवेल, कुछ भी कर दो, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं देखता हूँ अभी क्या दिखाता है, आउटपुट अभी क्या दिखाता है। सर वैल्यू नहीं दिए हैं सर।
हाँ वही मैं दिखाता हूँ, दिस इज नॉट वॉवेल, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, मैं देता हूँ पी, पी फॉर पंकज। अब ये दिखाएगा दिस इज नॉट वॉवेल। अब मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए, ए फॉर अभिनव। अब यहाँ पे दिखाएगा दिस इज वॉवेल कैरेक्टर। समझ गए? तो ये क्या था, बहुत सिंपल ही था बस। जैसे वहां पे करा है हमने, वैसे ही यहाँ पे कंडीशन लगाना था और चेक कर लिया डायरेक्टली कि हाँ भाई ये सारे कंडीशन चेक हो रहे हैं अब सारे के सारे। अगर मैं मान लो यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, लेट्स सी एंड। ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, सब हर जगह एंड लगा देता हूँ, एंड। ठीक है। अभी ये डाला, दिस इज नॉट वोवेल आ रहा है। समझ गए? क्योंकि इसको चाहिए कि तुम सारे ही सब होने चाहिए, सब सही होने चाहिए। ए भी आना चाहिए, ई भी, आई भी, ओ भी, यू भी, तब जाके ये दिखाएगा कि दिस इज वोवेल। लेकिन हमारा और ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी एक अगर सही है तो तुम क्या करो, उस कंडीशन के अंदर चले जाओ। बस। अभी करूंगा, दिस इज वोवेल कैरेक्टर, डन। समझ गए? अब लास्ट एक क्वेश्चन हमारा जो बचा था वो कौन सा था, कंपेयर टू नंबर्स सर हो एंड, गया। ये वाला हो गया है क्या? नहीं सर, यही बचा। ठीक है, इसको भी देख ही लेते हैं फिर साथ साथ ही, फिर मैं आप लोग को दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा। सर इसका वही बता दीजिए कि रन टाइम पे वैल्यू देने का। रन टाइम पे वैल्यू देना है, आप सेम चीज को इनपुट फील्ड में जी। डाल दो। ये प्रोग्राम बनाओ और इनपुट में क्या करो, एक इनपुट फील्ड बना लो, यहाँ पे इनपुट बना लो, वहां पे दो और सबमिट करो। सबमिट करो तो नीचे लिख दो, वहीं पे नीचे लिख दो। अभी बताऊंगा जब डॉम मैनिपुलेशन बताऊंगा ना, डॉम बताऊंगा जब, तब आप कर पाओगे उसको। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हमारे डॉम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। तो जब डॉम डॉम मैनिपुलेशन जब बताऊंगा तब क्या कर पाओगे उसको अच्छे से, पूरे पूरे एचटीएमएल को भी चेंज कर लोगे। ठीक है। जैसे मान लो एक पैराग्राफ लिखा है ना, पूरे पैराग्राफ को आप जावास्क्रिप्ट से चेंज कर सकते हो डॉम के थ्रू। समझ गया ना? तो वो यस सर। अभी अभी ये बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर क्लियर रहेगा ना तो उसको करना बहुत ईजी है, उसको करना नॉट ए डिफिकल्ट टॉपिक, वो इजिली कर पाएंगे। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, कंपेयर टू नंबर, और फाइंड करना है कि अ, ये क्या है, ग्रेटर है, इक्वल है एक या बी के, या क्या है। तो ये तो बहुत इजी है यार, ये तो कुछ करना ही नहीं है, तो बहुत बहुत आसान है। इसको मान लो कि मैं ए और बी लेना है ना, मान लो कि, तो मैं सिंपली वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू कुछ भी नंबर लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। लेट बी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 10। और सीधा ही इफ और एल्स का कंडीशन चला दूंगा। समझ गए? हमें क्या चेक करना है, यही तो चेक करना है, ग्रेटर है या इक्वल है। मतलब ए जो है वो बी से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, यही तो चेक करना है। सर यस यस। नहीं, ये चेक नहीं करना है बेसिकली, तो क्वेश्चन इज कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, ऐसा चेक ग्रेटर करना है इक्वल हमें। टू बी। हाँ, मतलब जो ए है वो बी से बड़ा है या बी से छोटा है, ये चेक करना है, या इक्वली है, बस ये चेक करना है। तो मान लो मैं लगाता हूँ इफ कंडीशन यहाँ पे, इफ, और मैं डालता हूँ ए, ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर बी हो, मतलब कि ए अगर बी से बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो क्या दिखाना है यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग में क्या दिखाना है, यहाँ पे दिखा दो ए इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल, क्योंकि मैंने इक्वल भी दिया है यहाँ पे। अगर इक्वल हटा दोगे तो सिर्फ बड़ा वाला चेक होगा। समझ गए? इक्वल टू बी, इक्वल की स्पेलिंग वैसे मुझे नहीं आती क्या, सॉरी, क्यू यू ए एन। ठीक है। एल्स में तुम क्या करो, अभी मैं समझाता हूँ दोबारा से इसको बेटर तरीके से। ए स्मॉलर देन, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ए इज स्मॉलर देन बी, बस। अब देखो, जो हमारा क्वेश्चन था वो चेक करना था कि एक जो है वो बड़ा है या इक्वल है बी के,
ये चेक करना है बस। तो मैं सिंपली चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ए जो है अगर बड़ा होगा या फिर बराबर होगा बी के, तो दिखाओ कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, नहीं तो तुम दिखा दो कि ए छोटा है बी से। बस यही दिखाना है। तो अभी क्या है, ध्यान से देखोगे तो जो 10 है वो 5, मतलब कि जो 10 है, जो 5 है वो 10 से छोटा है, मतलब कि 10 बड़ा है। तो अभी किस में जाएगा, ये कौन से कंडीशन में जाएगा शिवांशी? एल्स पार्ट रन करें। फिर कौन से इसमें इस Yes, पार्ट कंडीशन रन में sir. जाएगा? करेगा, ए स्मॉलर कौन से देन बी। कंडीशन में जाएगा? ये सेकंड वाले में जाएगा, क्योंकि ए वाला तो छोटा है ना, अभी बड़ा है, तो ये सेकंड में ही आएगा। ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे एज स्मॉलर देन बी, लेकिन अगर मैं इसका ये बढ़ा के अगर इसको मैं 15 कर देता हूँ, तो ये दिखा रहा है एज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, समझ गए? और अगर मैं इसको 10 भी कर दूंगा तो किस में रहेगा शिवांशी? यस सर। अब किस में रहेगा? अब तो ये फर्स्ट वाले में रहेगा। ठीक है, अभी भी ये फर्स्ट वाले में रहेगा, क्योंकि ये बराबर है, ए के बराबर ही तो बी है, तो ये इसी हाँ। कंडीशन में, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा रखा है कि बड़ा हो या बराबर हो, ये दोनों रहेगा तो क्या करेगा, इसमें जाएगा, नहीं तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा। तो एज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। यस। सिंपल था, समझ गए? ये 5 क्वेश्चन थे जो सॉल्व करने थे, और जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ पता नहीं क्यों राज गायब हो जाता है यार। ठीक है, और रही बात प्रोजेक्ट्स की, तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं, किसका क्या चल रहा है प्रोजेक्ट, क्वेश्चन तो हो गए सॉल्व। अभी तो मैंने नहीं किया है, अभी हम करना स्टार्ट करेंगे तब आपको